डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया सुबह सुबह हमें। सबसे पहले तो कोरोना के हवाले से जो हुकूमत ने पाबंदियों, एनसीओसी ने पाबंदियों में नरमी किया, हाँ, इनकी नो डाउट बहुत एफर्ट्स हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद डॉक्टर साहिबा। लेकिन चूंकि आपकी कोशिशें हैं और हम आपसे ऑन एंड ऑफ इस सवाल से डिस्कशन भी करते हैं, लेकिन जहां पर एक तरफ नरमी की गई है तमाम तर पाबंदियों में, बट स्टिल आप किस तरह से देखती हैं कि अभी हमें एहतियात की ज़रूरत है? और स्टिल अगर तमाशाई आ रहे हैं, शादी हॉल्स खोले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोरोना तो मौजूद है। जी बिल्कुल, कोरोना मौजूद है। और आज इत्तेफाक से ये कि पाकिस्तान में कोरोना का पहला केस जो है वो 26 फरवरी को रिपोर्ट हुआ था। तो आज एक साल हो गया और इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट ईयर जो हम सब ने मिल के फेस किया। देखिए, इस वक्त ये पाबंदियां और ये सारी चीजें हमारी सारी कौम ने बड़ा कोऑपरेट किया, हम लोगों ने बड़े मुश्किल वक्त देखे, मगर अब वो वक्त आ गया कि जब लाइफ को दोबारा नॉर्मलसी की तरफ लाई जाए। काफी हद तक लोग भी अब इस चीज को समझ चुके हैं, SOPs पे अमल दरामद करने को बहुत लोग इसके ऊपर करते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। ये तमाम पाबंदियां जो हैं ये लिफ्ट की जा रही हैं 15 मार्च से, मगर इसके साथ साथ SOPs पे सख्ती से अमल दरामद भी इसका इस जो अभी स्टेप लिया गया नरमी का, वो भी इसके साथ उसकी इंस्ट्रक्शंस भी हैं। दूसरी बात ये कि अब जिस तरीके से वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो गया है पूरी दुनिया में और तकरीबन 2017 मिलियन से ज्यादा लोग इस वक्त ग्लोबली वैक्सीनेट हो गए हैं, तो मैं समझती हूँ कि अब ये वबा जो है इंशाल्लाह ताला ये अब डिक्लाइन की तरफ जाएगी और बहुत सारे ममालिक जहाँ पर वैक्सीनेशन का अमल आगे बढ़ गया है वहाँ पर हम डिक्लाइन भी देख रहे हैं केसेस में। तो हमें उम्मीद है कि जिस तरह पाकिस्तान में भी अब ये वैक्सीनेशन का अमल आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सपैंड होता जा रहा है, इसका दायरा कार वसी होता जा रहा है, तो इंशाल्लाह ताला ये वबा जो है ये में आ जाएगी, मगर क्या अभी भी हमें बहुत ज्यादा। लेकिन डॉक्टर साहब, अब यहाँ पे ये बड़ा ही मुश्किल सवाल इस मौके पे ये पैदा हो गया कि जब हेल्थ प्रोफेशनल्स जो कि मुझसे ओबियसली हम कॉमन पीपल, कॉमन सिटीजन से बहुत बेहतर समझते हैं हेल्थ के मामलात को, वो अगर वैक्सीनेशन की जानिब जाने से कतरा रहे हैं तो हुकूमत के लिए, आप लोगों के लिए बड़ा ही मुश्किल, बड़ा चैलेंजिंग होगा कि आम लोगों के लिए जो वैक्सीन हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मंगवा रहे हैं वो उनको हम वैक्सीनेट करें। तो इसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाएंगे? सिंध में तो जो वजीर सेहत है उन्होंने कहा जी कि हम आपको नौकरियों से फारिग कर देंगे, लेकिन ओबियसली ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के भी तो खिलाफ है ना। जबरदस्ती आप मेरी बॉडी में कोई चीज इंजेक्ट नहीं कर सकते जैसे कि डॉक्टर्स कहते हैं, तो क्या मैकेनिज्म होगा, क्या है आपके माइंड में इसको लेकर? इसके लिए मैं ये नहीं समझती कि डॉक्टर्स का रिफ्यूजल नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी बहुत सारे डॉक्टर्स से मिली हूँ इन वैक्सीनेशन सेंटर और उनसे मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ है। एक्चुअली ये रिफ्यूजल नहीं है, थोड़ी सी रिलक्टेंस है। वो थोड़ा सा वेट एंड सी करना चाह रहे हैं कि उनका कोलीग्स जो लगवा रहे हैं उनको क्या उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं, अब जैसे डॉक्टर फैसल ने परसों खुद लगवाई है वैक्सीन, जो कि मैं समझती हूँ तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज किया है, और हमें इसके रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं कि अब ग्रेजुअली जो है वो वैक्सीन लगाने वालों की तादाद में एक इजाफा हो रहा है। यहाँ थोड़ा सा मैं इस्लामाबाद के फिगर्स आपके साथ शेयर करूँ कि तकरीबन कोई 13,500 रजिस्टर्ड हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और उनमें से अभी 5,000 को लगी है, क्योंकि जो स्केड्यूल दिया जाता है वो अभी स्केड्यूल 7,000 लोगों को दिया गया था। एवरीडे हर एक को मैसेजेस जाते हैं, तो 7,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को ये मैसेज गया था, जिसमें से 5,000 लोगों ने लगवा ली है। कल 15,000 लोगों ने पूरी पाकिस्तान में लगवाई, परसों 13,000 लोगों ने लगवाई। तो अब ये नंबर्स एक ग्रेजुअली इजाफा आ रहा है क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। डॉक्टर साहब, सिंध हुकूमत के हवाले से उन्होंने कहा है कि जी जो हेल्थ वर्कर्स नहीं लगवाएंगे या वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे उनको नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। ये बड़ी एक एक्सट्रीम कंडीशन है ऑब्वियसली, जिस तरह से अभी आपने मेंशन किया था। किस तरह से देखती हैं आप इस फैसले को भी? देखिए, मैं समझती हूँ कि इस तरह की सख्ती जो है वो मुनासिब नहीं है। हमारे पास और तरीके हैं उनको कन्विंस करने के। अगर ये लोग खुद, जब हमारे सीनियर्स लगवाएंगे, डॉक्टर्स लगवाएंगे, मिनिस्टर्स खुद लगवाएंगे, सिर्फ एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की, क्योंकि एक बात याद रखिए कि डॉक्टर्स सबसे डिफिकल्ट पेशेंट्स होते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा होती है। तो थोड़ा सा वो लोग हेजिटेंसी है, विच आई थिंक दे विल ओवरकम विद टाइम। और नजर भी कि अब दोबारा वो वैक्सीनेशन की तरफ आना शुरू हो गए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सिवाय एक मिस्टेक के, हमने आपको याद है, मुझे याद है जिस दिन ये पहला पेशेंट आया था उस दिन आपके साथ एक शो मैंने किया था ऑन स्टेट टीवी, हम इकट्ठे थे और आप जेल में बात हुई थी। सिर्फ एक ईरान बॉर्डर पे होने वाली गलती के अलावा हुकूमत ने बड़ा अच्छा केटर किया। इवन यूके से बेहतर हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस रहा। अब क्या आने वाले वक्त के अंदर हम इस चीज को मैंडेटरी कर सकते हैं कि एयरपोर्ट से जो लोग पाकिस्तान से बाहर फ्लाई करें वो वैक्सीनेटेड हो, कोई ऐसी सर्टिफिकेशन हो जैसे कि पोलियो वगैरह के लिए कुछ ममालिक ने लगाई हुई है? कुछ इस किस्म की पॉलिसी भी आ सकती है आने वाले वक्त में?
जी बिल्कुल आ सकती है, और मेरा ख्याल है ये वर्ल्ड ओवर अब ये ट्रेवल सैंक्शंस होंगी, और कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जो है वो डेफिनेटली चाहिए होगा। अभी उससे तक तो ये वाली इसकी वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी, और मेरा ख्याल है कोरोना का नेगेटिव टेस्ट भी, ये कुछ डॉक्टर साहब थैंक यू, बहुत शुक्रिया ज्वाइन किया और बड़ी डिटेल में आपने वंस अगेन हमसे बात की। डॉक्टर नौशीन वैक्सीन के हवाले से बता रही। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर खुशामदीद। और अब बात होगी कुछ खाने की, रोटी की। रोटी के साथ कुछ और भी होता है ना? हाँ होता है। नहीं, फरियाल हमें बड़ा मुख्तलिफ खाना खिलाती है। वैसे फरियाल सोशल मीडिया पे लोगों के बहुत दिल ललचाती हैं, और जब उनके व्यूज आते हैं तो हमारा दिल ललचाता है। अच्छा, मुझे इतनी जगह पता नहीं फरियाल